मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बजरंग बली शॉर्ट वीडियो। सो प्राइस स्टार्ट। हेलो मैं मोनालिनी को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, रथ से उतर जाओ। अर्जुन रथ से उतरे, आगे बढ़कर घोड़ों के सामने आ गए। फिर कृष्ण भी उतरे। श्री कृष्ण ने रथ की ध्वजा की ओर संकेत किया और कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। और तभी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं पवन पुत्र हनुमान। और अगले ही क्षण वे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। हनुमान के जाते ही रथ में अचानक आग लग गई। क्षण भर में पूरा रथ जलकर राख हो गया। केशव, ये क्या हुआ? रथ कैसे? क्यों? रथ तो कब का नष्ट हो चुका था पार्थ। ये तो उसी ने बचा रखा था। इसके जन्म की कहानी सुनी है मैंने। सागर को एक छलांग में लांघने वाले किसी महावीर के पसीने की एक बूंद टपकी थी सागर में, जिसे एक मकड़ी ने पी लिया और गर्भवती हो गई। सागर? कौन सा सागर? लंका का महासागर। तो ये मकरध्वज, ये मुझसे जन्मा है? ये मेरा पुत्र है? यदि ये वास्तव में मेरा पुत्र है तो ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। राम राम राम। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे तो अब पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। कोई कहे ऐसा, कोई कहे। तो जामवंत ने कहा, पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रहे। दूसरी बात तो श्री राम के सामने हनुमान जी ने ऐसी कह दी, प्रभु मारो नीच नीच मूषक यो सबई को पाप बहावो। आज कहो तो ये मृत्यु जो लक्ष्मण जी की ओर आगे बढ़ रही है ना, इस मृत्यु को ही मार डाल। पार्वती माता ने भगवान महादेव से कहा, महादेव ये क्या हो रहा है? हनुमान जी क्या कह रहे हैं? क्या हनुमान जी मृत्यु को मार देंगे? शंकर जी ने भी आंखें नीची कर ली। हाँ देवी, अगर हनुमान चाहे तो मृत्यु को भी मार देगा। इतने दावे से शंकर जी ने क्यों कह दिया? क्योंकि शंकर जी कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम। अगर मृत्यु काल है तो शिव कहते मैं महाकाल हूं। और मेरा हनुमान कौन है? मैं ही तो हूं। आज देखी जाएगी, श्री राम के काम के लिए मृत्यु को ही मार देंगे, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। इतनी पॉजिटिविटी से। और जब तुम्हें लगता है हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े रहते थे क्योंकि वो सिर्फ भक्त थे? गलत। वो शांत थे क्योंकि वो अपनी ताकत के नशे में नहीं बल्कि अपने संयम में जीते थे। जिसके पास अकेले पूरी लंका को राख करने की शक्ति हो, उसके लिए अहंकार करना 2 पल का काम है। लेकिन उन्होंने सिखाया कि असली शक्तिशाली वो नहीं जो तबाही मचाए। असली शक्तिशाली वो है जो समंदर जितनी ताकत रखकर भी शांत रहे। शक्ति का प्रदर्शन करना आसान है, लेकिन शक्ति को पी जाना सिर्फ एक महापुरुष का काम है। कमजोर शोर मचाते हैं, ताकतवर विनम्र होते हैं। तो अहंकार नहीं, सामर्थ्य पैदा करो। भीड़ में शोर मचाना छोड़ो और शांत रहकर जीतना सीखो। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और ऐसे ही शांत और सच्चे संदेशों के लिए फॉलो करना ना भूलें। ऑडियो नहीं है इसको ऑलरेडी। अच्छा, एडिट आते हुए मुझे ऑडियो कट करके आया है।
ओके यस गूज़बम्स यार ओके वो वाला सीन ओके 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 इसका ऑडियो ये हनुमान क्या दिखा कर जाए कभी से लोग जाए Okay, if this is real, give me sign. That counts, right? Oh my पवन god कुमार, प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका में स्मरण किया है। गरुदेव, आप प्रस्थान करें। मैं अपना नाम जाप पूर्ण करके शीघ्रता से आ जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। ये एनिमेशन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा पवन कुमार, द्वारका की दूरी अधिक है और आप काफी वृद्ध हो चुके हैं। आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर लेकर जाता हूँ। आपकी भावना के लिए हृदय से आभार गरुड़देव, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रस्थान करें, मैं शीघ्र ही पहुंचता हूँ। गरुड़देव अपनी पूरी दिव्य गति से द्वारका लौटे। सुदर्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गरुड़देव के पांव ठहर गए। मन में एक ही सवाल था, मैं तो पूर्ण गति से आया था, ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? गरुड़ को ये पता ही नहीं था कि हनुमान जी को पवन पुत्र यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी रफ्तार को महादेव के अतिरिक्त कोई देख ही नहीं सकता था। माता सीता कहाँ है और ये आपके निकट कौन विराजमान है? उस एक ही क्षण में देवी सत्यभामा का सबसे सुंदर और कृष्ण की सबसे प्रिय होने का अहंकार टूट गया। लेकिन अभी यह कहानी समाप्त नहीं हुई थी। गरुड़देव के मन में अचानक एक विचार उठा। द्वार पर तो सुदर्शन चक्र था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? प्रभु, ये मुझे आपके पास आने से रोक रहा था, तो मैंने। और इसी प्रकार हनुमान ने एक ही क्षण में तीनों का अभिमान तोड़ दिया। क्या? Oh god, wow! Wow! Seriously? Okay, तो दो और क्लिप्स थे जो एक्चुअली प्रूव करते हैं। एक क्लिप है जो एक्चुअली प्रूव करता है तुम रक्षक काहू को डरना, क्योंकि जब वो रक्षा कर रहे हैं तब देखा था कैसे अचानक से जान बचाई। गाड़ी आने वाली थी उनके तरफ, एक आदमी के तरफ, और उन्होंने अचानक से जान बचाई। दूसरी, इफ दिस इज रियल शोबिज साइंस, वो बेल बजा। ओ माय गॉड, सीरियसली मेरे को तो बहुत से बार महसूस हुआ। देखो मेरा नंबर है ना, मैं जब पैदा हुई 9 नंबर है, 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है और मैं उनकी बहुत ज्यादा पूजा वगैरह करती रहती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसे अभी तो मैंने ट्यूसडेज को भी बंद कर दिया है नॉनवेज खाना, मतलब टोटल डेडिकेशन। सैटरडे, ट्यूसडे, मंडे, नहीं कैसे, तो बहुत ज्यादा कनेक्शन और फील होता है, और भी ज्यादा प्रोटेक्शन, और भी ज्यादा खूबसूरत सा फील होते रहता है। और जहाँ पे क्लिप से, जहाँ पे हनुमान जी को खुद भी अहंकार नहीं है उनके पावर्स का, और उन्होंने अहंकार तोड़ दिया, क्योंकि वो तो यू उन्होंने बहुत सारी चीजें करी। तो दैट वाज लाइक ओ माय गॉड, अनदर लेवल। उनकी पावर का अंदाजा, मतलब लिटरली ऐसे ना, आप मेरे को नहीं पता, जब कभी भी आप नेगेटिव हो जाओ लाइफ में, कुछ गलत हो जाए या कुछ ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है शांति से बैठ के ना हनुमान चालीसा पढ़ लेना, एकदम ध्यान लगा के। ठीक है, अचानक से आपको पॉजिटिविटी फील होगी, अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा, अचानक से सब अपना काम होते हुए फील होएगा। अचानक से प्रोटेक्शन, मतलब जैसे कि मुझे कोई प्रोटेक्ट कर तो जरूर रहा है, ये फील होने वाला है। देखो आप कैसे भी, मुझे तो वैसे ही लगता है। आपको कैसे लगा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सबको थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा